सर आप बैंक में कितने बजे काम पे जाते हो? आपके बैंक का टाइमिंग क्या है? सर बैंक में बहुत ज्यादा काम तो नहीं होता है ना? सर बैंक में आपको स्ट्रेस है क्या? ये सारे सवाल सुनकर मेरा सिर्फ एक ही चीज कहने के लिए दिल करता है। अरे भाई क्या बताऊं मैं क्या बताऊं। और इन जैसे सवालों से मेरा इंस्टाग्राम व्हाट्सएप सारा का सारा ऐसे ही भरा पड़ा रहता है। बहुत लोगों को यह जानना होता है कि बैंक का टाइमिंग क्या है, बैंक में बहुत ज्यादा काम होता है क्या, और बैंक जॉब सच में कितने स्ट्रेसफुल है। तो इसलिए ये वाले वीडियो में मैं प्रोफेसर भट्ट के आपसे इसी पूरी बात पे बात करूंगा। मगर उससे पहले मेरे आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एग्रीकल्चर को हर एक इंडियन से जोड़ना जो मेरा मिशन है उसे सपोर्ट करने के लिए आप प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल प्रोफेसर भट्ट को सब्सक्राइब करिए। और प्लस में एयर फोर्स से रिलेटेड भी बहुत अच्छे वीडियोस यहाँ पे डालता रहता हूँ, तो उसके लिए भी आप मेरे को सब्सक्राइब जरूर करना, मेरे को सपोर्ट जरूर करना। सबसे पहले आपके दिमाग में वो जो सरकारी नौकरी वाला जो स्टेरियोटाइप है ना, वो निकाल लीजिए कि हम अगर मस्त पैकी ब्रांच में जाएंगे, मस्त दिन भर सोए रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो अभी वैसा कुछ नहीं रहा है। तो ये जो पुराने सरकारी नौकरी वाले जो भ्रम है, ये इनको सबसे पहले अपने दिमाग से निकाल लीजिए। अभी आपको सरकारी प्राइवेट साला कोई भी नौकरी लगे ना, तो आपको काम तो करना ही पड़ेगा बॉस। आपको फोकट के सरकारी पगार वाले दिन जो है वो लगभग चले गए हैं। बाकी जगहों का तो नहीं पता, बाकी जगहों पर होंगे, मगर बैंक में से तो बिल्कुल भी चले गए वो दिन। ठीक है, सो अगर बैंक में आप पगार ले रहे हो तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। हम इंडियंस अंदर से ही बहुत भ्रष्टाचारी होते हैं। हम सरकारी नौकरी के पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं क्योंकि हमें कभी काम नहीं करना होता, फोकट का पगार चाहिए होता है। तो अगर आप ऐसा बेकार सपना लेकर बैंक में ज्वाइन करते हो तो आपका जो सपना है भाई साहब टूट टूट के चूर चूर हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो क्लियर है कि बैंक में अच्छा खासा काम होता है और वो आपको ही करना पड़ता है। और जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का जॉब होता है वो तो और भी टफ होता है, वहाँ पे तो और भी ज्यादा अच्छा खासा काम होता है भाई। You have to work a lot and work hard for yours and your bank's goodness। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ऑफिसर लोगों का, जो ऑफिसर्स होते हैं बैंक में, उनका काम करने का टाइमिंग क्या होता है, क्योंकि हम एयरफोर्स भी बैंक में एक ऑफिसर ही होते हैं ऑब्वियसली। बैंक ब्रांचेस चालू होने का जो टाइम है वो बैंक टू बैंक चेंज होता है, मगर जो जनरल टाइम जो है बैंक्स का चालू होने का वो 9:30 से 9:45 तक होता है, हम सबको पता है। और कस्टमर लोगों को जो बैंक सर्विस देती है उसका जो एंड टाइम है वो लगभग 4 बजे के आसपास होता है दोपहर को, मगर वो 4 बजे ही बैंक ब्रांचेस बंद नहीं होती है। उसके बाद भी जो बैंक एम्प्लॉयज है उनका बहुत सारा काम बाकी होता है, कई एंट्रीज करनी होती है, ऑथराइजेशन करने होते हैं, ठीक है, उसके बाद हिसाब किताब करना होता है। तो ये सब करने के बाद जनरली बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा जनरली बोल रहा हूँ कि 6 बजे तक बैंक ब्रांचेस बंद हो सकती है। मगर गाइस ये जो 9 से 6 तक का जो टाइम है, इसको आप एक ऑफिसर का ऑफिशियल वर्किंग टाइम मत समझिए। गाइस जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स के ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए जो वर्किंग टाइम है वो 24 आवर्स का है। पूरे 24 घंटे में उनको कभी भी ड्यूटी पे बुलाया जा सकता है। वो सुबह 6 बजे भी बैंक जा सकते हैं, रात के 10 बजे तक भी वहाँ पे बैठ सकते हैं अगर काम हो तो। और उन्हें अपने बैंक के और अपने देश के नागरिकों की सेवा के लिए 24 आवर्स में कभी भी बैंक अपनी ड्यूटी पर बुला सकती है। ये जो वर्किंग टाइम में क्लरिकल स्टाफ के लिए फिक्स होता है, अगर वो चाहे तो अपना काम 5 बजे खत्म कर घर जा सकते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। मगर एक ऑफिसर को अगर डिमांड करी जाए कि उनको 7 बजे तक काम करना है, 8 बजे तक, 9 बजे तक काम करना है और आपको आज ये काम कंप्लीट करके ही जाना है, तो वहां पर ऑफिसर को करना ही पड़ेगा। कई जगहों पर बैंक 5 बजे ही बंद हो जाती है, कई जगहों पर 8-9 बजे तक भी बंद नहीं होती है। तो ये काम के हिसाब से वेरी होता है और बिल्कुल भी फिक्स नहीं होता है बैंक का टाइमिंग, ठीक है। और ये जो टाइमिंग का खेल है, ये आपके बैंक में कितना रश होता है, उसके बाद आपके बैंक में कितना काम है, आपकी ब्रांच का लोकेशन क्या है, ये सब चीजें अफेक्ट करती है इस चीजों को। सो इसका ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ठीक है। और जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स है उनको फील्ड विजिट्स भी देनी होती है, रिकवरी भी करनी होती है, तो आपको उसके लिए भी कभी कभी अलग से टाइम देना पड़ सकता है। सो ये भी आप याद रखेगा, ठीक है। उसके बाद अभी ये बात करते हैं कि बैंक में सच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है क्या। तो गाइस अगर आप अभी देखोगे ना तो हमारे सोसाइटी में छोटे से छोटे बच्चे को लेकर बड़े बूढ़ों तक सबको स्ट्रेस होता ही होता है। इतनी ज्यादा हमारी सोसाइटी की मेंटल हेल्थ जो है खराब हो चुकी है।
फैमिलीज दूर हो गई है, लोगों में कॉन्वर्सेशंस जो है वो खत्म हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। सोशल मीडिया का जो फालतू का टेंशन होता है वो सब है। इस सब की वजह से स्ट्रेस वैसे ही बहुत ज्यादा है हम सभी लोगों पर। तो सबसे पहले आप ये बात समझिए कि ये जो स्ट्रेस है ये सिर्फ हमारे जॉब की वजह से हम पे नहीं आता है। 99% जो लोग हैं पहले से ही मेंटली अनफिट है। उसके बाद बैंक वाले स्ट्रेस की बात करेंगे तो भाई साहब यहाँ पर होता है काम आपको, ठीक है। जो ऑफिसर्स होते हैं उनके लिए टारगेट्स भी फिक्स करे जाते हैं कि आपको मंथली, क्वार्टरली, डे बाय डे इतना इतना टारगेट अचीव करना है, तो उसका भी काम होता है। और अगर काम है तो काम करने का प्रेशर भी आएगा, और अगर प्रेशर हैंडल नहीं हुआ तो स्ट्रेस आएगा 100%। जितना भी काम आपको बैंक ने असाइन करके दिया है उतना तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग बैंक में काम करके बैंक पे उपकार थोड़ी ना कर रहे हैं जो आपको कोई काम ना करना पड़े। तो स्ट्रेस तो होता है बैंक की जॉब में, ठीक है। मगर घर पर खाली पीली जो मच्छर मारता हुआ बेरोजगार बैठा है उस बेचारे पे जो स्ट्रेस है उससे अच्छा तो ये हमारा काम वाला स्ट्रेस है ना। एटलीस्ट यू आर डूइंग अ जॉब, एंड नॉट ओनली अ जॉब, इट्स अ वेरी रिस्पेक्टेबल जॉब टू आवर सोसाइटी एंड अ गवर्नमेंट जॉब। और ऐसे में कोई खाली पीली बेरोजगार आपसे आकर अगर कहता है कि क्या भाई बैंक के लिए प्रिपरेशन करता है, क्या बैंक में जॉब करता है रे, बैंक में काम करके ना तेरी लग जाएंगी, इतना काम होता है रे उधर, तेरी लग जाएंगी पूरे बैंक में काम करके, तो उनसे कहिए कि तू घर पर बैठ के क्या तीर मार रहा है भाई, ठीक है। घर पर बैठ के तेरे को कौन से ऐसे मेडल्स आ रहे हैं। तो ऐसी फालतू की चीजों पे ध्यान मत दीजिए। आपके लिए आपका इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आपके पैरों पे खड़ा होना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां पर फोकस करिए। और ये जो स्ट्रेस की बातें हैं इन सब में आप ज्यादा मत उलझिए, क्योंकि आज के जमाने में स्ट्रेस को हैंडल करना भी एक आर्ट है। जिसको आता है वो अच्छे से जीता है, और जिसको नहीं आता है वो बैठे बैठे भी पागल हो सकता है। जॉब लगने के बाद मस्त काम करने का, घूमने का, खाने का, पीने का, सो जाने का, ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। गाइस, इससे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके लाइफ में जो गोल्स है वो सेट होने चाहिए। अगर आपको एक सरकारी नौकरी चाहिए, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, स्टेट गवर्नमेंट से आए, बैंक से आए, कहीं से भी आए, तो आपको जो पहली जॉब मिलती है वो आपको ले लेनी चाहिए। मैंने वही किया है एक्चुअली। 2020 के अक्टूबर महीने में मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे एक जॉब चाहिए, और मैंने वो हासिल किया और बैंक में ज्वाइन कर लिया। उससे पहले जो है मैं किसी और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, मगर उस वक्त, उस पर्टिकुलर वक्त पर मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे कोई भी जॉब मिले वो मेरे को चाहिए, तो उसीलिए मैंने ये जॉब ले लिया, ज्वाइन भी कर लिया। और अभी मैं आगे क्या होता है वो मुझे पता नहीं, आगे का आगे सोचूंगा, मगर अब के लिए मेरे पास एक जॉब है जो मुझे चाहिए था। अगर आपका ऐसा नहीं है, आपको यूपीएससी करना है तो यूपीएससी ही करो। अगर आपको स्टेट पीएससी करना है, एमपीएससी करना है तो एमपीएससी ही करो। रिसर्चर बनना है तो रिसर्चर ही बनो। बिजनेस अगर चालू करना है तो चालू कर दो। इधर उधर की बातों में मत आओ, इधर उधर भटको मत, ठीक है, ज्यादा सोचो मत। और ये आप बिल्कुल भी मत सोचना कि अगर आप आईएएस बन गए तो आप पे स्ट्रेस नहीं होगा। भाई साहब, तब स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस ही स्ट्रेस होगा, ठीक है। बिजनेस करने में भी कुछ कम स्ट्रेस नहीं होता है, वहां पर भी बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत काम करना पड़ता है। 365 डेज 24/7 आपको बिजनेस को देना पड़ता है, तब जाके वो बिजनेस बड़ा होता है, तब जाके कुछ पैसे आते हैं। आगे जाके क्रिकेटर बन गए, बॉलीवुड स्टार बन गए, ठीक है, यूट्यूबर बन गए, तो भी यार आपके ऊपर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस रहने ही वाला है। मगर एक चीज है कि ये जो बिजनेस वाला या फिर क्रिकेटर, आर्टिस्ट वाला जो स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस जो है आपका अपना होता है, आपके खुद के बिजनेस के लिए होता है, तो आपको वो स्ट्रेस भी अच्छा लग सकता है। ये जो बैंकिंग वाला जो स्ट्रेस है वो आपको शायद अच्छा नहीं लग सकता, क्योंकि वो आपसे पर्सनली कनेक्टेड नहीं होता। तो ये भी एक रियलिटी है, ठीक है। खुद के लिए काम करना और दूसरों के लिए काम करने में भी बहुत फर्क होता है। मगर स्ट्रेस इज कॉन्स्टेंटली बिहाइंड योर बैक एंड यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम इट। और गाइस, सबसे लास्ट में आप सबसे मैं कहना चाहूंगा कि आप बैंक के पास जा रहे हैं जॉब के लिए, ठीक है, आप फॉर्म भर रहे हैं, वो भी फीस दे के, ठीक है, आप भी एग्जाम दे रहे हैं। बैंक आपसे नहीं कह रहा है सब करने के लिए, आप खुद से कर रहे हैं, आपके खुद के जॉब के लिए, ठीक है। मेरे को गवर्नमेंट ने आके ये नहीं बोला कि प्रथमेश भर के यार भाई प्लीज यार हमारा एक बैंक ज्वाइन कर ले भाई, प्लीज प्लीज, पूरा बैंकिंग का क्राइसिस ही खत्म होगा अगर तू बैंक ज्वाइन कर लेगा, ठीक है।
ऐसा किसी ने नहीं मेरे को आके नहीं बोला किसी भी बैंक में। मेरे को जॉब चाहिए था, मैंने एप्लीकेशन भरा, मैंने एग्जाम दी और मैंने वो जॉब ले लिया, ज्वाइन कर लिया। एक बार भी गवर्नमेंट ने या फिर किसी ने भी मेरे को फोर्स नहीं किया है, ये मैं खुद से कर रहा हूँ। और अगर आपको इतना ही ज्यादा प्रॉब्लम है स्ट्रेस से, काम से, बैंक की जॉब से, तो भाई आप फॉर्म ही मत भरो, ठीक है। फॉर्म ही मत भरो और सवाल भी मत पूछो कि स्ट्रेस है क्या, काम है क्या टाइमिंग है, क्यों कर रहे हो, ठीक है। कुछ और कर लो, यूट्यूबर बन जाओ। सो ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक लाइफ गोल सेट करो, उसको फॉलो करो, उसके हिसाब से आगे बढ़ो, ठीक है। किसी के भी बातों में मत आइए, स्ट्रेस का ज्यादा मत चिंता करिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और काम से मत डरिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो आपको शायद ये अच्छा भी लगा होगा, तो प्लीज यार अपने अच्छे से दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ, किसी के भी साथ जिसको इसकी जरूरत हो उसके साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है। उतना ही मेरे को अच्छा लगेगा, ज्यादा से ज्यादा लोग आएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो हमारा भाई भी थोड़ा फेमस होगा, ठीक है। तो इसी वजह से शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।